क्यों लिखना पड़ गया साइडों पे कि आतंकवादियों को फंडिंग तो होती है? यही तो मसला है कि आप मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, ये कह करके देखो ये आतंकवादियों को जा रहा है, ये इसको जा रहा है, उसको जा रहा है। आपका काम है ये, आपको सबको एक नजर से देखना है। आपका ये काम नहीं है कि आपको हिस्सों में बांट के फिर राजनीति कर रहे हो। तो वैसे भी हमारे अंग्रेज कह गए थे कि यहाँ पे तुम लोग 100 साल भी हुकूमत नहीं कर पाओगे, 70-75 साल जैसी भी हुकूमत हो गई। मुझे लगता है आगे आने वाले 20-25 साल में बहुत बुरा हाल होने वाला है। जिस ऐसा तरह क्या होगा, क्या आप बताएंगे? आप खुद समझ रहे हो, मैं क्या बताऊंगी। फिलिस्तीन को लेकर के आपकी राय क्या है? फिलिस्तीन में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। क्यों गलत कैसे हो रहा है, कैसे लगता क्यों मारे जा रहे हैं वहाँ, आपको मालूम है क्या? है? अच्छा, आपको पता है कि फिलिस्तीन के ऊपर हमला कब हुआ, कैसे हुआ? सब कुछ है, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उस पर तो शायद डिस्कस तो रुक गया, हाँ? अब तो रुक गया। वो तो उठता रहेगा बैठता रहेगा, वो तो खैर उस पर डिस्कस करें तो वो बात बहुत आगे तक जाएगी, इसलिए वो भी गलत है। कितने लोग मरे हैं मालूम है आपको? लेकिन मरे मैम पहले फिलिस्तीनियों वालों ने ही उनके इजराइल के लोगों को बजाई उठाया, मारा, उसके बाद में अब रिहा करा जब संधि हुई। तो उसके लिए आप उसको पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो बताइए ना हिस्ट्री नहीं नहीं, बहुत लंबी बात है, वो मैं नहीं बता। थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। अब काफी हो गया, सजा बल्कि फांसी दी जाए तो शायद इस तरह का अपराध करने से पहले 4 दफा सोचा जाएगा। हर कोई सोचता है अरे केस चल रहा है, चलता रहेगा, एक दिन के खत्म हो जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में किसी भी चीज को भूलने के लिए 8 दिन लगते हैं। 8 दिन बाद कोई भी बड़े से बड़ा केस हो भूल जाते हैं। शायद यहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसी है, हर कोई इतना बिजी है, कुछ तो है यहाँ पर, बहुत जल्दी भूल दिया जाता है। तो यहाँ सख्ती से कानून का अगर उसके साथ व्यवहार किया जाए कि जिसने जुर्म किया है, तो शायद दिल में डर बैठ जाए, हो सकता है फिर ये कांड होने बंद हो जाए। लेकिन नहीं हो रहा, कुछ केस इतने खुले आ जाते हैं, पूरी दुनिया देख लेती है, उसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे क्या अच्छा चल रहा है ये? अभी बंगाल में एक रेप हुआ, जिसके बाद में बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है, उन्होंने खुले तौर पे समर्थन करा कि लड़कियां 7 बजे के बाद घर से ना निकले। अब एक बात बताइए, उनका ऐसा स्टेटमेंट आना ठीक है, क्या आप उसे सही मानते हैं? क्योंकि आज के डेट में क्या लड़कियों को फ्रीडम नहीं चाहिए घूमने के लिए? अभी आप ही हैं तो मेरे ख्याल से 7 से ज्यादा ही टाइम हो रहा होगा। तो क्या लड़कियां आज के डेट में अपने आप को क्या घर से बाहर निकलना भी क्या सरकारों से पूछ के निकलेंगी? नहीं, देखो अगर लगता है कि वाकई में हमारे आसपास का माहौल गंदा है, तो कोशिश ये करें कि कम निकले। ये भी सच है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। अगर हम मुझे मालूम है यहाँ का माहौल गंदा है और मैं बेवकूफों की तरह निकल जाऊँ, तो कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। जी, गलती उनकी भी है, लेकिन एक बात बताइएगा, अब मान लीजिए कोई एक लड़की है जो घर पे है, उसको कोई बाहर से बाजार से सामान लेकर के आना है, कोई घर में नहीं है, तो क्या वो 7 बजे के बाद फिर नहीं निकलेगी? निकलना चाहिए, उसको जरूरत तो है। फिर गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती है? उस सूरत में गवर्नमेंट पूरी गुनाहगार है, पूरी गुनाहगार है। पुलिस को चाहिए जगह जगह खड़ी हो औरत की सेफ्टी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस जहाँ खड़ी हुई वहीं सो रही है, देखकर अंधी बनी हुई है। तो ये कोई जुर्म को मिटाने का कोई ढंग नहीं है। हो जाएंगे जब भी सेफ्टी नहीं होगा। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से योगी जैसा बंदा होना चाहिए। वो घर पे बैठा है, पुलिस वालों को उन्हें कड़ी आदत कर रखा है। अगर मेरी बात बुरा ना मानना, अगर जिस जगह पे वो लोग किया है घटना, उसको बोलो कि कलकत्ता में आके रूपी में आके एक घटना करके दिखा दे, क्योंकि क्षति औलाद भी वो 100 बार सोचेंगे। अगर मान के चलिए, तो वही मैंने कहा कि सख्ती नहीं आपने बोला, आपने एक लाइन बोला कि पुलिस वाला जगह जगह, तो फिर तो वो नहीं हो पाएगा। ये पॉसिबल है। मैम आप क्योंकि देखिए एक सवाल है, थोड़ा पॉलिटिकल ही है, क्योंकि आप मोहम्मदन से, तो इसलिए मैं पूछ भी रहा हूँ। अब एक बात बताएगा, योगी जी को काफी सारे जो मुसलमान हैं वो काफी हेट नजर से देखते हैं, कहते हैं कि योगी जी जो कार्य करते हैं वो एक पर्टिकुलर एक मुसलमानों के खिलाफ ही करते हैं। तो क्या ऐसा है, आप लोग मानते हैं? शायद कहीं ना कहीं ये बात सच है। अच्छा, ये सच है? सच है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा देखिए नहीं उन्होंने है, अभी तक जितने बुलडोजर्स चलाए हैं, तो अतीक अहमद जो सारे माफिया लोग थे। नहीं, ये बात भी सही है कि वो पूरी तौर पे ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम के खिलाफ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच है कि वो मुस्लिम को लेके थोड़ी खिलाफत में रहते अच्छा, ऐसे कैसे लगता है? थोड़ा क्या एग्जाम दर्शकों को बताएंगे आप? आप अगर खुद से भी ध्यान देंगे तो आपको खुद फील होगा कि कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट बना के रखते हैं। मैं ये नहीं कहती, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमेशा दिल्ली वाले, हमने आज तक अपने लिए कोई गलत व्यवहार महसूस नहीं किया। हमारे लिए हम पूरी तरह से सेफ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मुसलमानों के साथ गलत होता है, घर में घुस के मार दिया जाता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो फिर मैं इसी बात को अभी एक हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के योगी जी का बयान आया, जो काफी जगह देखा होगा आपने। हलाल सर्टिफिकेट जो होता है, उन्होंने बोला कि जिसपे भी हलाल सर्टिफिकेट हो उसको जो है सामान वो मत खरीदना।
क्योंकि ये सारा जो फंडिंग जाता है ये क्या बोलते हैं मदनी जो है उनके जो फाउंडर है जमीयत उलेमा के, ठीक है, उनके पास जाता है। वो उसके फाउंडर के जो वो है साइड पे लिखा है कि ये सारा फंडिंग आतंकवादियों को जाता है। तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि इनसे सामान मत खरीदिएगा। क्या आप इसके बारे में क्या राय रखें? ये बिल्कुल गलत सोच है उनकी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मैम एक बात, हलाल का मतलब ये नहीं होता कि ये वो आतंकवादियों के लिए जा रहा है। हलाल का मतलब तो फिर मदनी को ये जो उनकी साइड है, हाँ, ना उनको किससे कहते हैं? नहीं आप बताइए पहले हलाल का मतलब समझे कि वो किसी चीज को हलाल लिख रहा है तो वो किस वे में लिख रहा है। उनका ये कहने का मतलब हलाल लिख नहीं रहे, हलाल सर्टिफिकेट देने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो लिया है होगा ना हलाल सर्टिफिकेट। तो वो इनकी सोच है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर मदनी जैसे लोगों को ये क्यों लिखना पड़ गया साइडों पे कि आतंकवादियों को फंडिंग हो? यही तो मसला है कि आप मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, ये कहकर के देखो ये आतंकवादियों को जा रहा है, ये इसको जा रहा है, उसको जा रहा है। आपका काम है ये, आपको सबको एक नजर से देखना है। आपका ये काम नहीं है कि आपको हिस्सों में बांट के फिर राजनीति कर रहे हो। तो वैसे भी हमारे अंग्रेज कह गए थे कि यहाँ पे तुम लोग 100 साल भी हुकूमत नहीं कर पाओगे, 70-75 साल जैसी भी हुकूमत हो गई। मुझे लगता है आगे आने वाले 20-25 साल में बहुत बुरा हाल होने वाला है। जिस ऐसा क्या होगा, क्या आप बताएंगे? आप खुद समझ रहे हो, मैं क्या बताऊंगी। जिस तरह मैं समझ नहीं पाया ना, इसलिए पूछ लिया। हालात सही नहीं चल रहे, देखो 100 साल पूरे करने बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं मैम देखिए, पता क्या है ये सवाल क्यों उठा, क्योंकि काफी जगह ये देखा गया जो इनकी फंडिंग हो रही थी वो आतंकवादियों को हो रही थी और काफी सारे लोग गिरफ्तार हुए। मैम पहले बात सुनिए, देखिए ठीक है। और दूसरी चीज, मदनी जैसे अगर मान लीजिए मैं हूँ, कोई साइट चला रहा हूँ, कोई चीज चला रहा हूँ, कोई मैंने कंपनी खोली, तो उसमें मैं ये नहीं लिखूंगा कि इसकी जो सारी जमीयतुल हुल की जो फंडिंग है मैं यहाँ पे ये क्या बोलता है आतंकवादियों को दूंगा। मैं कभी नहीं लिखूंगा। रीजन मैं उनके लिए रखूंगा जिनके पास मान लीजिए खाने को पैसा नहीं है या फिर जिनको जरूरतमंद है उनको दूंगा। लेकिन ये लिखना कि ये सारा जो इसमें से 20% 30% जो भी पैसा है ये सारा इसके उसमें जाएगा आतंकवादियों को, तो ये तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को लेकर के लिखा है, ये ओपन लिखा है मैम। ये वो मुझे मालूम है, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि मतलब ऐसा उन्होंने कुछ ओपनली लिखा है। तो हो सकता है वो अपना किसी तरह से डर बनाना पैदा करना चाह रहा हूँ, इस बारे में हमें देखिए दोहरा है ना, दोनों तरफ है, ठीक है। अगर आप एक तरफ लेकर चलेंगे तो वो गलत है, वो गलत है। ऐसा नहीं हो, उनको भी नहीं करना चाहिए, ऐसा उनको भी नहीं कहना चाहिए। ये माहौल को गंदा करने वाली बात है। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं करके आपसे ये बंद करना चाहूंगा, संभल के मामले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह तौकीर रजा जी ने एकदम लोगों को जो है बोला इकट्ठा होने के लिए, उसके बाद में जो है वहाँ पे देखा गया पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी करी गई और काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे ये सब हुई, तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे? उसमें काफी गिरफ्तार भी हुई। राजनीति हर जगह हो रही है, ये आप भी समझ रहे हो, मालूम नहीं उसके पीछे कौन सी राजनीति रही हो। तो ये राजनीति का हिस्सा हो रहा है बहुत कुछ। उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि मुसलमान राजनीति नहीं करता, हिंदू नहीं करता। राजनेता कोई मजहब से बिलोंग नहीं करते, वो उनकी अपनी जेब होती है, उनको राज करना है तो बस इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं करना, बस उनका राज करना मकसद है। कुछ भी कर सकते हैं वो, किसी को पे भी कोई भी उंगली उठा सकते हैं। उनका ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है, ना कोई इंसानियत है। और जहाँ इंसानियत की बात आती है ना, तो हमारे मजहब में इंसान को सबसे बड़ा रुतबा, सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। हमें ये काफी हिंदू कहते हैं कि काफिर है, आपके शब्दों में आप काफिर लोगों हिंदुओं को मानते हैं। ये गलत सोच है, गलत सोच है। अगर आप उसको सही से अगर आप इसमें सही से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा हमारे मजहब कभी भी किसी भी हिंदू को गलत नजर देखने को मना करता है। सबको एक नजर से बोलता है कि इंसान को इंसान समझो। अगर वो जरूरतमंद है तो ये न सोचना कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आपको सबकी जरूरत पूरी करनी पड़ती है। इसके लिए ना मैं भी भावनाओं को आहत करके बोलता हूँ, राजनीति में कुछ भी गलत नहीं होता। वहाँ सब जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो राजनेता है, उनको राज करना है। राजनेता है तो मतलब हिंदुओं को मार दो, बंगाल में जितने परिवार गलत है सब, वो सब गलत है। राजनीति के बिहाफ पे जो वो किसी को मार रहा है या किसी को बुरा भला कह रहा है वो सब गलत है, उसके हम हित में नहीं है। हम उसको बुरा ही मानते हैं, हम नहीं मानते कि ये अच्छा हो रहा है। अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन, फिलिस्तीन को लेकर के आपकी राय क्या है? फिलिस्तीन में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। क्यों गलत कैसे हो रहा है, कैसे लगता है? क्यों मारे जा रहे हैं वहाँ, आपको मालूम है क्या? अच्छा आपको पता है कि फिलिस्तीन के ऊपर हमला कब हुआ, कैसे हुआ? सब कुछ है, वो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उस पर तो शायद डिस्कस रुक गया। हाँ अब तो रुक गया, वो तो उठता रहेगा बैठता रहेगा, वो तो खैर उस पर डिस्कस करें तो वो बात बहुत आगे तक जाएगी, इसलिए वो भी गलत है। कितने लोग मरे हैं मालूम है आपको? लेकिन मरे मैम पहले फिलिस्तीनियों वालों ने ही उनके इजराइल के लोगों को बजाई उठाया, मारा, उसके बाद में अब रिहा करा जब संधि हुई। तो उसके लिए आप उसको पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि बताइए ना हिस्ट्री। नहीं बहुत लंबी बात है, वो मैं नहीं बता, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। अब काफी हो गया,
वो उसका मेरा बताना वो बहुत लंबी बात जाएगी। अगर मैं फिलिस्तीन का डिस्कस करूंगी ना वो बहुत लंबा जाएगा। उसको मुझे लगता है मैं नहीं छोड़ना चाहूंगी इस टाइम। अच्छा एक बात बताइएगा, फिलिस्तीन के लिए यहाँ पे काफी सारे लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन पहलगाम में जितने जब हिंदू मारे गए थे उनके लिए कोई नहीं आवाज उठाया, ऐसा बोलते हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी के हो गए, ठीक है। और दूसरी जगह जब बंगाल में हिंदुओं को काट काट के मारा गया, छाट छाट के मारा गया, तब उन्होंने आवाज नहीं उठाया। तो उस चीज को लेकर फिर आप क्या कहते हैं कि फिलिस्तीन बेस्ट है या भारत में जो देखो जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी गलत हो, चाहे हिंदुस्तान में हो कहीं पर भी हो, आवाज उठानी चाहिए। हम तो देखो हम तो गलत को गलत मानते हैं, चाहे वो हिंदू के साथ हो रहा है चाहे वो मुसलमान के साथ हो रहा है। हम इंसानियत को बड़ा मानते हैं। अगर मुझसे कोई पूछा जाए तो मैं इंसानियत को बड़ा मानती हूँ, उससे ऊपर कुछ नहीं है। कोई मजहब भी नहीं है इंसानियत के ऊपर। पहले अगर जिसके अंदर इंसानियत है वही मजहब क्या अपने मजहब को आगे बढ़ाने का हकदार है, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो मजहब की बात न करे बस। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कहाँ अभी आप यूपी से बिलोंग करते नहीं दिल्ली से, प्योर दिल्ली से। प्योर है, हाँ। प्योर ही दिल्ली है। हमारा मतलब 100 साल पुराना रिकॉर्ड है दिल्ली का ही। दिल्ली से बाहर हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं है। नहीं है। हमें दिल्ली से कतई बहुत प्यार है। हम इसलिए दिल्ली में हमें बहुत सुकून है। हम बहुत खुश हैं दिल्ली में। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके, और कहीं ना कहीं आपने इस चीज को लेकर के राय रखी है। और बहरहाल आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।